नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक जीके पर। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों का शुभंकर पहली बार कब पेश हुआ था? 1972 में। ओलंपिक खेलों का शुभंकर कब पहली बार कब पेश हुआ था? 1972 में हुआ था। और ओलंपिक सबसे पहले कहाँ पर हुए थे? 1896 में हुए थे। 1896 में कहाँ पर? एथेंस शहर में हुए थे। एथेंस शहर में हुए थे। और ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को हुई थी। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? पिन कोड प्रणाली की शुरुआत भारत में 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था 1954 में। और 1961 में क्या हुआ था? अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। 1985 में क्या हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। 1956 में क्या हुआ था? माँ का ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। माँ का ट्रॉफी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी थी रेल मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म में परिवर्तित हुए थे? बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने डिजाइन किया था। उदय कुमार ने डिजाइन किया था। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने डिजाइन किया था। और किस राज्य ने रुपये के चिन्ह की जगह अपना चिन्ह लगाया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और टी.एन. शेषन कौन थे? आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन थे। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा था? लेह था। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह है। किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? वैसे तो मध्य प्रदेश में अधिक बांध है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं के निर्माण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना, सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी सरस्वती अकादमी की स्थापना। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। गाइड और गोदुली जैसी किताबें किस लेखक ने लिखी हैं? गाइड R.K. नारायण और गोदुली जैसी किताबें, गाइड और गोदुली जैसी किताबें R.K. नारायण ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन स्टार्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत के प्रथम वैज्ञानिक प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे।
कौन सी महिला भारत की पहली राष्ट्रपति बनी? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है, जो संथाल जनजाति से रिलेटेड है। संथाल जनजाति से रिलेटेड है द्रौपदी मुर्मू। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी सारे जहां से अच्छा किताब। हरिश्चंद्र किसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। और कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इसकी किताब है कपिल देव की। कौन भारतीय महिला प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी? कल्पना चावला थी। कल्पना चावला थी प्रथम अंतरिक्ष यात्री। किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। भारतीय खोज सीरीज किस पर आधारित है? नेहरू पर आधारित है भारतीय खोज। और भारतीय खोज किताब भी थी जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में मिला था? 2014 में मिला था तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार। बुक हाल्फ लाइन किस पर आधारित है? पीवी नरसिम्हा राव पर आधारित है। पीवी नरसिम्हा राव पर आधारित है बुक हाफ लाइन। किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न मरणोपरांत मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मरणोपरांत मिला था तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? एंड्रयू वा ने की थी। माउंट एवरेस्ट की खोज एंड्रयू वा ने की थी। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848.58 इसकी ऊंचाई है। और ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? तो 5000 है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है माउंट चोमोलुंगमा। माउंट चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे 1953 में चढ़ाई की थी। शतरंज के खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत में हुई थी शतरंज के खेल की उत्पत्ति। भारत में हुई थी शतरंज के खेल की उत्पत्ति। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है कॉफी का उत्पादन। और तंबाकू का और अंडे का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है तंबाकू का और अंडे का उत्पादन। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और मदर टेरेसा को कब मिला था? 1980 में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था 2014 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? TIFRAC TIFRAC भारत का पहला कंप्यूटर था। भारत का पहला कंप्यूटर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो हावर। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था, जिसके तहत क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया था। क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया था। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा जूट कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो भी पश्चिम बंगाल में। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार हुआ था दिल्ली में। और कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है थार मरुस्थल। सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों से बनती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बनती है। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बनती है।
और माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। मासिनराम मेघालय में होते हैं सबसे ज्यादा वर्षा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम में बहती है नर्मदा नदी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।